हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। उसी को आगे पढ़ेंगे। पिछला जो वीडियो था अभी तक वो हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर किया हुआ था। अब डिजिटल बोर्ड पर स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो इसमें या कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर का नाम बैंक समाधान विवरण और 5वां चैप्टर है। काफी छोटा चैप्टर है। पिछले दोनों चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से विषय को समझने के दृष्टिकोण से बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं और बहुत छोटा भी है। तो चलिए अभी हम लोग ऐसी बात करेंगे कि हम लोगों ने देखा था कि कब कब आपको बनाने की आवश्यकता होती है, क्यों बनाते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और उसमें दो चीजें होती हैं। नॉर्मली रियल लाइफ में हम लोग तब बनाते हैं, पहले कैश बुक को एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैश बुक को एडजस्ट कर लेते हैं। और दूसरा होता है जिसमें बिना एडजस्ट किए बनाते हैं। तो अभी हम लोग ऐसी बात करेंगे जहां पर हम लोग कैश बुक को बिना, ठीक है, एडजस्ट किए ही हम लोग बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं। ठीक है, रोकड़ बही यानी कि कैश बुक को समायोजन के बिना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बैंक समाधान विवरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बनाया जाएगा तो समझिए, बहुत ही आसान है। एकदम आप आराम से लॉजिकल वे में सोचिए और एकदम से ये प्रश्न बनेगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक करके हम लोग बात करेंगे सारी चीजों की। तो होता क्या है कि जब आप विवरण बना रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं? दो तरह से स्टार्टिंग हो सकती है। या तो आप कैश बुक का जो बैलेंस होगा उससे स्टार्टिंग करोगे, ठीक है, यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस होगा, या फिर आपका क्या होगा, जो पासबुक है उसका बैलेंस होगा। ठीक, होता क्या है, इन दोनों में अंतर रहता है। तो जो जो एंट्रीज है उनको आप यहाँ पर लिखते जाओगे, कुछ को जोड़ा जाएगा, कुछ को घटाया जाएगा, वहां से आप पासबुक तक पहुंच जाओगे। या फिर हम उल्टा करेंगे, हम पासबुक से स्टार्टिंग करेंगे, कुछ कुछ एंट्रीज को लिखेंगे। अब जो पासबुक से इधर जा रहे होंगे तो ये प्लस और माइनस वाली चीज बदल जाएंगी। जो पहले यहाँ पर माइनस आ रही है वो प्लस हो जाएंगी, प्लस वाली यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ को प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो हम फिर से कैश बुक पे पहुंच जाएंगे। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कैश बुक से स्टार्ट करना है या पासबुक से स्टार्ट करना है। डिपेंड करता है कि प्रश्न में क्या दे रखा है। ठीक, अच्छा, ये बात आ गई समझ में? ठीक, अब समझिए। तो अभी क्या हुआ, जो विवरण का प्रारंभिक बिंदु है वो तो आपका रोकड़ बही द्वारा दर्शाया गया शेष होगा। शेष का मतलब क्या हुआ, जो आपका डेबिट बैलेंस है, किसमें, जो कैश बुक है। अब इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, बैंक का जो पासबुक है उसके अनुसार शेष। नॉर्मली अभी समझिए, कोई भी कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैश बुक में या तो कैश कॉलम में अगर ज्यादा है तो यानी कि आपके पास पॉजिटिव कैश है। बैंक कॉलम का अगर डेबिट बैलेंस बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक में आपके पास पैसा है, सकारात्मक पैसा है। अगर क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा तो उसको हम लोग बोला करते थे बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, लेकिन उल्टा होता है किसमें, पासबुक में। पासबुक में इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास रोकड़ बही में डेबिट बैलेंस है, क्या है, डेबिट है, जिसको हम बोल सकते हैं नाम जमा, नाम शेष। ठीक है, डेबिट बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा है, सकारात्मक पैसा है। ऐसे ही अगर आपकी जो पासबुक है, पासबुक में उल्टा हो जाएगा। पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव हो गया। तो पासबुक में क्या होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो भी आपके पास अमाउंट बच रहा होता है ना, उसके आज सामने सीआर लिखा रहता है। ठीक, अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बात भी की थी कि इसके डेबिट बैलेंस को हम लोग इसके क्रेडिट बैलेंस से मैच करते हैं। इसके मतलब इसके कैश बुक का, रोकड़ बही, और यहां पर क्या आ जाती है, हमारी बैंक की पासबुक आ जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको कट करना रहेगा, इरेज ऑल। अच्छा, ओके, पॉज लेकर के स्टार्ट। तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो सबसे पहले तो जो बैलेंस हमें दे रखा है, चाहे कैश बुक का या फिर पासबुक का, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, रोकड़ बही में जो दर्शाया गया नाम शेष होता है ना, डेबिट बैलेंस होता है, वो फर्म के बैंक खाते में जमा धनराशि का प्रदर्शन करता है। ठीक, अच्छा, किसमें, फर्म के बैंक खाते में। और साथ में समझिए, बैंक की जो पासबुक का जमा शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस, वो इसके बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये देखिए, बस ये चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी भी बताई, इसी में समझ लीजिए। फर्म द्वारा जारी जमा की गई जो भी राशि है वो आहरित राशि से अधिक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्म में कुछ पैसे जमा कर रही है फर्म और कुछ पैसे निकालती जा रही है। अगर जमा की गई राशि ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस हुआ। तो ये चीज यही बता रही होती है कि जो जमा की गई राशि है ना, वो क्या है, उसका आधिक्य है, किससे, आहरित राशि से आधिक्य। आधिक्य मतलब ज्यादा है। कौन ज्यादा है, जो जमा की गई राशि ज्यादा है। जमा ज्यादा किया, निकाला कम, आहरित कम किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सकारात्मक रहेगा। आपने 10 बाल्टी पानी डालो, 2 बाल्टी निकालो तो कुछ पानी बचेगा ना, वही समझ लीजिए। तो उसको क्या, कौन दर्शाता है, अगर आपका डेबिट बैलेंस है कैश बुक में या क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में। ठीक, इसमें लोग गड़बड़ करके कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और समझिए, इसे हम रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक का अनुकूल शेष कहते हैं। अनुकूल क्यों हुआ, भाई आपके पास कुछ पैसा है, आप समझ रहे हो, इसलिए उसको बोल देते हैं अनुकूल। इंग्लिश में बोल देते हैं उसको हम लोग क्या, फेवरेबल बैलेंस।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो फेवरेबल बैलेंस कब कब होगा सोचिए। फेवरेबल बैलेंस तब तक होगा जब तक आपकी कैश बुक है, कैश बुक को सीबी लिख दिया, कैश बुक में क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस, या फिर आपकी जो पासबुक है उसमें क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर ये स्थिति है, इन दोनों में से कोई भी स्थिति है तो क्या हो जाएगा, तो आपका फेवरेबल बैलेंस होगा। तो फेवरेबल बैलेंस की कितनी स्थितियां बन गई, 2। अब यहीं पे सोचो, उल्टा सोचो, क्रेडिट जो आपकी कैश बुक है उसमें डेबिट बैलेंस की जगह क्या हो, क्रेडिट बैलेंस हो। इसका मतलब क्या हो गया कि क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, तभी तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। और क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए अगर आपकी कैश बुक में यानी कि रोकड़ बही में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि पैसा आपके पास नहीं है, आपने कहीं से बैंक से ओवरड्राफ्ट चल रहा है, इसका मतलब आपके अकाउंट में नकारात्मक पैसा है, निगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनफेवरेबल। ठीक है, ये अनुकूल नहीं रहा, ये कैसा हो गया, अनफेवरेबल। ठीक, तो ऐसे ही जब पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस की जगह क्या हो जाए, क्रेडिट बैलेंस की जगह अगर आपके पासबुक में हो जाता है डेबिट बैलेंस, क्या हो जाता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। इसका मतलब समझ में क्या आया, कुल मिलाकर के 4 स्थितियां बन रही हैं। देखिए 2 स्थितियां ये हो गई और 2 ही स्थितियां ये हो गई। ठीक, अच्छा इसी को भी देखते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरी ओर क्या है, जो आप रोकड़ बही में अगर जमा शेष हो गया यानी कि पासबुक में डेबिट हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बैंक अधिविकर्ष, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैंने आपको अभी भी बताया, इंग्लिश में बोल देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, हिंदी में बोल देते हैं अधिविकर्ष, को प्रदर्शित करता है। अर्थात बैंक में जमा की गई राशि है ना, उससे ज्यादा आपने निकाल लिया है। ठीक है, यानी जमा कम किया, निकाल ज्यादा लिया, तो उससे अधिक धनराशि का आहरण किया गया, यानी कि आपके पास निगेटिव बैलेंस है। तो हम लोग वास्तव में जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो निगेटिव बैलेंस से ही सॉल्व करते हैं जब आपके पास बैंक अधिविकर्ष होता है। अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा ना अगले वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आगे क्या हुआ देखते हैं। रोकड़ बही और पासबुक के लिए प्रतिकूल, वह अनुकूल बोला था हिंदी में, अनफेवरेबल इंग्लिश में, और उसको फेवरेबल बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्रतिकूल बोलते हैं और अनफेवरेबल बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, बैंक समाधान विवरण बनाते समय हमारे सामने ये 4 भिन्न भिन्न स्थितियां हो सकती है, जो 4 मैंने आपको बताई थी। क्या क्या हो सकती है, आपको रोकड़ बही दे रखा है, कैश बुक का जो नाम शेष है, कैश बुक में आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, अनुकूल जो डेबिट बैलेंस अगर है वही क्या हो जाएगा, देखो नाम से इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और अगर डेबिट बैलेंस इसका मतलब आपके पास पैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए उसको बोल देते हैं फेवरेबल, या हिंदी में अनुकूल शेष। तो इसमें दे क्या रखा है, इसमें दिया गया आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और पासबुक का निकालना है। निकालना किसका है, हमें पासबुक के शेष का निश्चय करना है, ये हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। ठीक, तो एक तो ये स्थिति हो गई, लेकिन इसमें वो स्थिति दे रखी है जो आपको नाम शेष दिया हुआ है। ऐसे ही रोकड़ बही आपको दे रखा है, लेकिन आपको नाम की जगह जमा शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस दिया हो और फिर पासबुक का बैलेंस पूछा जाए, तो वो अलग स्थिति हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी प्रतिकूल वाली। तो पहले अनुकूल की दोनों देख लेते हैं। अनुकूल की दूसरी कौन सी हो जाएगी, जब हमें पासबुक का जमा शेष दे रखा है, यानी कि ये भी अनुकूल है, तो यहां से इधर आए थे, आप समझ लीजिए कैश बुक मैंने आपको बताया ना, कैश बुक आपकी ये है और यहाँ पर पासबुक है, तो पहला जो रास्ता है वो यहां से यहां आने का है, जब आपको ये दे रखा है और ये आपसे पूछा गया है क्या है। दूसरी बार क्या हुआ, आपको पासबुक दे रखा है, ये आपको पता है, कैश बुक आपको नहीं पता है, तो आप इधर से इधर आ जा रहे हो। ठीक, तो कैश बुक क्या है इस बार ये नहीं पता, तो आप पासबुक की सहायता से यहाँ पर पहुंच जाओगे। ये स्थितियां हैं, लेकिन ये कौन सी स्थितियां हैं, जब आपका अनुकूल शेष है, दोनों में ही पॉजिटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस किस तरह था तो मैं बता ही चुका हूं। अब ऐसे ही प्रतिकूल स्थितियां देखोगे तो वो भी 2 बन जाएंगी। ठीक है, 2 स्थितियां क्या हो जाएंगी, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा, जब आपके पास प्रतिकूल शेष होगा। प्रतिकूल शेष कब कब हो सकता है, प्रतिकूल शेष को हम लोग क्या बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसको अधिविकर्ष भी लिखा जा सकता है। ठीक, कब होगा, जब डेबिट ना होकर के क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा कैश बुक में, रोकड़ बही में जमा पक्ष में शेष हो। ऐसे ही आपकी पासबुक में अगर डेबिट क्रेडिट हो, यानी डेबिट बैलेंस हो, मतलब कि नाम पक्ष में हो, और ऐसे में आपको रोकड़ बही का बारे में दे रखा है और पासबुक द्वारा प्रतिशत शेष के बारे में पूछा गया है। ठीक, हो गई बात। ऐसे ही चौथी स्थिति क्या हो सकती है, एग्जैक्टली उल्टा, पासबुक दे रखी है, पूछा गया है कैश बुक, लेकिन इस बार भी अनफेवरेबल हमारे पास बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये चारों स्थितियां भी हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग बनाएंगे कैसे, तो बनाने वाली जो बात है बहुत ही आसान है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि एक एक करके आप सोचोगे, सोचते हुए काम करोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। देख समझिए, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, डेट डाल देते हो ऊपर, क्या कर देते हो, सबसे ऊपर तिथि लिख देते हो। ठीक है, जो आप विवरण बना रहे हो, इसका कोई फॉर्मेट बहुत रिजिड तरह से फिक्स नहीं होता, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, लेकिन सबसे ऊपर आपने डेट डाल दी कि इस दिन का ये बैंक समाधान विवरण है। फिर क्या हुआ, विवरण का जो आरंभ बिंदु होता है ना, अभी हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि हम लोग को कैश बैलेंस, जो कैश बुक है ना रोकड़ भैया, उसका बैलेंस दे रखा है। ठीक, यहां से मान करके चलेंगे, समझेंगे, और इसी का ठीक उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पासबुक वाली बात बनने लग जाएगी। तो अभी आप समझ लीजिए कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो पहले तो आपने डेट डाल दी, फिर जो पहली बात आप लिखोगे विवरण में वो क्या आएगा, वो आपके यही आएगा
कि प्रथम मत क्या होगा, रोकड़ बही का शेष, जो कैश बुक का जो बैलेंस है ना वही आपने यहां पर लिख दिया। ठीक, अच्छा क्या होगा, वैकल्पिक रूप में अगर आरंभिक बिंदु पासबुक का शेष हो तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग रोकड़ बही वाले को कैश बुक को मानते हुए चलते हैं। कैश बुक हमें दे रखा है, पासबुक निकालना है। अब क्या होगा, इसके बाद जो जमा करवाए गए चेक हैं जिनका संग्रहण नहीं हुआ है घटाए जाएंगे। समझिए क्या हो रहा है, आपने अपने खाते में जाकर के बैंक में चेक लगा दी थी, तो जैसे ही आपको चेक मिली किसी और से जमा करने के लिए, आपने बैंक में लगा भी दी, तो आपने अपनी कैश बुक में जो बैंक कॉलम था उसको डेबिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपने तो बैंक में आकर के पैसे लगा दिए, तो आपका जो बैंक अकाउंट है ना, सॉरी, आपकी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसमें क्या हो जाएगा, डेबिट ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी उनका संग्रहण नहीं हुआ है, उस चेक का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं गया है। तो इसीलिए अगर आप बैंक की, और बैंक अकाउंट में क्या है वो तो पासबुक बता रही है, तो पासबुक का अगर आप बैलेंस निकालने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, तो आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। क्या कर दोगे, उसको घटा दोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कैश बुक में मान लिया है, लेकिन पासबुक में तो अभी तक गया नहीं है, बैंक अकाउंट में तो पैसा पहुंचा नहीं है, तो ये चीज हो जाएगी। ऐसे ही अगली एंट्री क्या समझिएगा, यही एंट्री को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली एंट्री क्या है कि चेक जो निर्गमित किए गए हैं, आपने किसी को चेक लिख करके दे दिया कि जाइए हम आपको पैसे दे रहे हैं, और अभी तक भुगतान के लिए उन लोगों ने चेक लगाया नहीं अपनी अपनी जगह पर, तो आपने तो मान लीजिए 2000 रुपए का चेक काट करके दे दिया। तो जब आपने चेक काट करके दिया तो आपने क्या किया, अपने कैश बुक में, रोकड़ बही में आपने बैंक कॉलम को क्रेडिट कर दिया, ठीक, कम कर दिया। लेकिन जिसको चेक दिया उसने तो अभी पैसे चेक लगाई नहीं है, तो आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे कटे नहीं होंगे, और अगर आपको बैंक अकाउंट का पैसा पता करना है तो पासबुक देखनी पड़ेगी, तो पासबुक में क्योंकि पैसे कटे ही नहीं, इसलिए क्या कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। बस ऐसे ही सोचते जाना है, आपको इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे ही जो अगला पॉइंट है, अब कभी कभी क्या होता है कि बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज दे रही होती है तो उसके बदले शुल्क लगा रही होती है, और वो शुल्क आपको पता नहीं चलता कि कब पैसे कट गए कब नहीं कट गए। तो अगर आप पासबुक के बारे में पैसे निकालना चाह रहे हो कि पासबुक में क्या है, तो बैंक अकाउंट में पैसे कितने होंगे, तो इसलिए ये जितने भी खर्चे होंगे इनको क्या कर दोगे, आप घटाते चले जाओगे। क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अधिविकर्ष पर ब्याज, आपने ओवरड्राफ्ट लिया तो उस पर ब्याज, ग्राहक द्वारा निर्देशित प्रत्यक्ष भुगतान, कभी कभी आप बता देते हो कि टेलीफोन बिल है या ये बिल, इसको आप डायरेक्टली जमा करते रहना अपने हिसाब से। ऐसे ही अनादरित चेकों की राशि, आपने कोई चेक लगा दी थी, आपके अकाउंट में आनी थी, लेकिन वो डिसऑनर हो गई, तो आपने उसको अपनी कैश बुक में तो इंक्लूड कर रखा है, यहाँ पे तो किया नहीं है, या फिर किसी भी तरह का ये करिए कोई शुल्क लगाते हैं तो उसको क्या कर दोगे, आप घटा दोगे। एकदम सिंपल है। ऐसे ही अगला पॉइंट आएगा, एक एक पॉइंट को आप समझोगे ना, सोचोगे रियल लाइफ में क्या हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बैंक द्वारा नाम पक्ष में अभिलिखित मदे, जैसे प्राप्त ब्याज। अब क्या होता है, बैंक आपको कई बार इंटरेस्ट भी तो दे रही होती है, तो इंटरेस्ट तो आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा, आपकी कैश बुक में तो दिखेगा नहीं। तो अगर आप कैश बुक से बैंक अकाउंट वाली डिटेल्स निकालना चाह रहे हो, यानी कि कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो जो प्राप्त ब्याज है वो जुड़ जाएगा। अब यहीं पर मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं, समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। मान लो हम लोग उल्टा जा रहे होते हैं, हमारे पास पासबुक का बैलेंस दे रखा है, और हमें ये पता है कि यार पासबुक में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, वो आपका जुड़ गया है, जुड़ करके आपको पासबुक में दिख रहा है। बनाना आपको उल्टी चीज है, कैश बुक की तरफ जाना है, तो आप पासबुक से जब कैश बुक की तरफ जा रहे होगे तो इन्हीं सारी चीजों को घटा दोगे, क्योंकि कैश बुक में तो आपको पता नहीं कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो जो कैश बुक में आपका बैंक कॉलम होगा वहां पे कुछ डेबिट तो क्या नहीं गया होगा। इसीलिए अगर आप कैश बुक की तरफ जा रहे हो पासबुक से, तो इन्हीं सारी चीजों को घटा दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इन सबको जोड़ रहे हैं, जो अभिलिखित मदे है, प्राप्त ब्याज है, संकलित लाभांश आदि है, ये सब जुड़ जाएंगे। कब? जब आप कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हो, लेकिन पासबुक से कैश बुक की तरफ जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। आपको समझ में गया ना? ऐसे ही क्या होता है, अशुद्धियों के ये जो समायोजन अशुद्धि सुधार के नियमों के अनुसार ही होगा। जैसे मान लीजिए बैंक और फर्म दोनों में से किसी कोई भी गलती कर सकता है। अगर बैंक की साइड से गलती की गई है तो क्या होगा, और फर्म की साइड से गलती कर दी गई है, जोड़ गलत कर दिया, जो भी कर दिया गया, उसका क्या होगा, ये सारी बात हम लोग मेनली अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, 6 चैप्टर होगा, उसमें हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही जितनी भी डिटेल्स हैं आप समझिए। 7th एक और पॉइंट मान लीजिए, अब विवरण में दिखाया गया शुद्ध शेष जो है ना, वो पासबुक द्वारा प्रदर्शित शेष के बराबर होना चाहिए, अगर आपने सारी चीजें ठीक की हुई हैं। अशुद्धियों वाली जो बात है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको हम डिटेल में तब डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आपने ऐसा किया तो आप कैश बुक से आपने स्टार्ट किया था चलना, और एक एक कदम कदम चलते 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 कुछ चीजें जोड़ोगे, कुछ चीजें घटाओगे, आप कहां तक पहुंच जाओगे, पासबुक तक पहुंच जाओगे। और अगर पासबुक से वापस आपको चलना होगा तो आप क्या करोगे, जिनको आपने अभी घटाया था ऊपर से नीचे आने पर, नीचे से ऊपर जाने पर उन्हीं को पहले जोड़ोगे, और जिसको जोड़ा था उसको घटाओगे, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, जो कैश बुक है वो मिल जाएगा, उसका बैलेंस मिल जाएगा। और ये कौन सा बैलेंस है, यहां पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस मिलेगा,
ठीक है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें 3-4 चीजें हो रही होती छोटी छोटी, इसलिए कुछ लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, हम लोगों ने ये वही पॉइंट है कि उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ यदि बैंक समाधान विवरण का आरंभिक बिंदु पासबुक है, कैशबुक नहीं है, तो प्रदर्शित अनुकूल शेष है, तो उपरोक्त सभी मदों का व्यवहार विपरीत होगा। विपरीत का मतलब क्या होगा, जिसको जोड़ा गया था अभी कैशबुक से पासबुक जाने की तरफ, उन सबको घटा दिया जाएगा, और जिनको घटाया गया तो उनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, अभी हम जिन मदों को जोड़ रहे हैं वो घटाई जाएंगी, तथा जिन्हें घटा रहे हैं वो जोड़ दी जाएंगी। तो ये तो वही पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग से समझा चुका हूं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये अपना एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल को हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि ये सारे डाउट्स हमारे काफी ऐसे क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट है नहीं, सोच इस तरह के क्वेश्चंस को आप हमेशा ही प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा होगा उस हिसाब से सोचेंगे। अगर एग्जाम में अभी आता है, एक रफ कॉपी बनाइए, रफ पेज लास्ट पेज पे जाइएगा, अपना सोच करके करेंगे तो आराम से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा अगला, जिससे कि सारी चीजें आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।